एक है सामने वाले की केयर करना, एक है अटैचमेंट। केयर इज लव, अटैचमेंट आपको फंसाता है। तो नेवर एक्ट आउट ऑफ अटैचमेंट, एक्ट आउट ऑफ केयर एंड लव। आपको यह टेंशन हो रही है कि अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। अब क्या ये जो आपको टेंशन हो रही है इसके पीछे कोई वजह है? क्या वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ देम। अगर वो फिजिकली उनको कुछ प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं या अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो फिर देन यू नीड समबडी जो कि उनका ध्यान रख सके उस टाइम के लिए जब आप वहां पर नहीं हो। अब आप कहोगे कि उसमें पैसा लगेगा, तो आपको देखना है कि वहां पर जो उस इंसान को हायर करने में पैसा लगेगा, मानो उसको आपने सैलरी दी महीने की 8-10 हजार रुपए, तो क्या आप अपने लिए जो फ्यूचर देख रहे हो वो 8-10 हजार का देख रहे हो? इफ द आंसर इज यस कि 8-10 हजार का ही देख रहे हो, फिर 8-10 हजार की उसको क्यों सैलरी दे रहे हो? फिर तो वहीं रहो। बट अगर अपने लिए फ्यूचर देख रहे हो 50,000 रुपए महीने का, 1 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का, तो अगर 10,000 रुपए महीने का देना भी पड़ गया अगले कुछ सालों तक कहीं से अरेंज करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक तरह से एक विजन हो गई जिसके बेस पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हम सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है यहां पर, कि हम सबको पैसे की वैल्यू तो पता है, टाइम की वैल्यू नहीं पता है। मैं आपसे पूछूंगा आपके टाइम की क्या वैल्यू है, सोच में पड़ जाओगे मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। और अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि कहां टाइम वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है। यू कैन बाय टाइम, डू यू नो दैट? और जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम खर्च रहे हो। इसको ऐसे देखो, जैसे पैसा होता है ना, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा खर्चना। तो यू कैन बाय टाइम। कैसे खरीदेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, कि पेरेंट्स की केयर करने के लिए जो आपसे बेटर उनकी केयर कर सकते हैं। मान लो उनको कोई प्रॉब्लम है तो एक नर्स को हायर कर लिया जो उनकी अच्छे से केयर कर सके। तो आपने क्या किया, अपने लिए टाइम खरीद लिया। कितने में? 10,000 रुपए महीने में। फ्यूचर में आपको इसके बेस पे क्या रिटर्न आने वाली है? 50,000 रुपए महीना। तो अगर 4 साल के लिए आपने टाइम खरीदा भी तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई जिसकी रिटर्न आपको जिंदगी भर आने वाली है। अपने आसपास में देखा है लोगों को सब्जी वाले से लड़ते हुए 5-5 रुपए के पीछे। और अगर आपकी कमाई इतनी है कि 5 रुपए आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तब ठीक है, लड़ो। बट आपका लेवल है महीने का 20,000, 30,000, 50,000, मतलब दिन का कितना हो गया? 1,000। और आपने अपना 1 घंटा खराब कर दिया 10 रुपए के पीछे। ये समझदारी है? बेवकूफी है। इस टाइम को अगर कहीं और इन्वेस्ट करते, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, कुछ नया सीखने में, तो हो सकता है आपकी कमाई 10 या 15,000 रुपए महीने से बढ़ जाती है। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? सर जैसे ये तो टेक्निकल पॉइंट्स हो गए सारे। अगर टेक्निकल पॉइंट में समझाते हैं पेरेंट्स को या किसी को, तो वो तो किसी बात के लिए कन्विंस कर लो जब टेक्निकल बात आ जाती है। बट वो बात टेक्निकल आती ही नहीं है ना, बात इमोशनल पे ही रह के खत्म हो जाती है वो। इसको आप इमोशनल अत्याचार भी बोल सकते हो कि बेटा तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। दैट इज कमिंग आउट ऑफ व्हाट? अटैचमेंट। दे आर अटैच्ड टू यू, क्योंकि बचपन से आपको उन्होंने पाला है, पोसा है। ये पोसा क्या होता है मुझे नहीं पता, बहुत सुना है मैंने, पोसा है। पोषण, पालन पोषण होता है ना, अच्छा, पोषण तो से वो आता है पोषा। पोषण से। हाँ, आपका पालन पोषण किया है। ओके ओके, गॉट इट। तो अगर उनको आपसे जेन्युइनली प्यार होगा तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद में मुझे तुम्हारी याद आएगी, बुरा भी लगेगा, रोना भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेटर है तो तुम जाओ। अगर उनकी जो कंसर्न है वो टेक्निकल है तो टेक्निकल का इलाज है, इमोशनल है तो इमोशनल का कोई इलाज नहीं है। इमोशनल का एक इलाज है, आप भी इमोशनल हो जाओ या इमोशनल होने की एक्टिंग करो।